सुप्रभात। हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे और सवेरे सवेरे ज़रूर चाय बैठ के पी रहे होंगे। तो देखिए, हम हस्बैंड वाइफ भी छत पे आकर एकदम सवेरे सवेरे चाय पी रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे भी पहले उठ जाते हैं, क्योंकि मैं लेट से सोती हूँ। क्योंकि मुझे तो 12-1 बज जाते हैं, हस्बैंड 9 बजते 10 बजते बजते मतलब पटोर पड़ जाते हैं, तो उनको सवेरे नींद खुल जाता है। तो उठ के वो नहा वहा के पूजा कर लिए हैं और मैं मतलब उठ के बाहर झाड़ू लगा करके और फिर ऊपर आ गई हूँ। बोले कि मतलब अब घर पे सवेरे रहते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा उनके साथ भी टाइम मतलब बिताऊँ, तो चाय के बहाने ही उनके साथ थोड़ा सा गप्पे सप्पे हो जाती, इधर उधर की बातें हो जाती है। तो छत पे आई हूँ, तो आज ज़रूरी काम भी करना है। आई देखिए, ये भी आते हैं छत पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब करते हैं। ये सब सीम का जो पौधा है उसको मतलब जो सूख गए हैं, तो डंटिया सब तोड़ रहे हैं लत्तर, और मैं भी कुछ कर रही हूँ। आई देखिए, सहजन का ये लाए थे एक डंटा और रोप दिया। ये बोले ना कि उल्टा करके रोपेंगे ना तो 2 बार साल में फरेगा, मगर हमको तो लगता है कि फरेगा ही, कुछ उगेगा ही नहीं, क्योंकि लगता है सूखा जा रहा है। उल्टा करके रोपी हूँ पर कुछ अभी कुछ भी नहीं फेंके हैं, हमको लगता है फेंकेगा भी नहीं। अब बोले उनके बात पे रह के मैं उल्टा ही रोप दी हूँ। बोले उल्टा रोपने से 2 बार साल में फरता है। पता नहीं कहाँ तक सच है कि झूठ। बोले कि मैं जब गांव में रहता था बचपन में तो रोपा था तो 2 बार फरते थे, तो उन्हीं के कहने पर रोप दी हूँ। आइए देखिए, मैं सान रही हूँ मट्टी, और उसमें मैं सरसों का जो खोइया होता है, जो सरसों का पौधे होते हैं तो सरसों निकल जाते हैं, तो उसका मतलब उसका भूसी बोलते हैं या खोइया बोलते हैं, वो रह गया है। तो उसको मैं रख ली थी, थोड़ी सी वही टेरेस गार्डन पे उगे थे तो सरसों निकाल ली थी और वो बचे हुए थे, तो मैं मट्टी में सौंध कर बनाने वाली हूँ कुछ। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। इसको ज़रूरत है और बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी, तो वही बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि इतना तेज़ धूप उग रहे हैं कि 2 दिन में सूख जाएंगे, 2 से 3 दिन में अच्छे से एकदम सूख जाएंगे। तो देखिए, मैं इस पर भी लकड़ी का जो भूसी होता है, एक बोरी ले ली हूँ। जैसे वही आटे का ही बोरी है, कटा हुआ भाग है, आधा कटा हुआ है। तो उस पर मैं लकड़ी का जो भूसी होता है वो छिड़क दी, उस पर मट्टी देखिए ये बिछा रही हूँ और बना रही हूँ मैं चूल्हा। क्योंकि अब मन करता है कि चूल्हे पर थोड़ा सा कभी कभी बना के खाया जाए। तो ऐसे भी छठ पूजा आ रहे हैं, चैती छठ पूजा, तो उसी के लिए मैं इंतज़ाम कर रही हूँ, चूल्हा बना रही हूँ। तो मैं कभी चूल्हा बनाई नहीं हूँ ज़िंदगी में, कभी नहीं बनाई हूँ, मगर फिर भी मैं देखी हूँ तब मैं बना लूँगी, कोई ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मैं नानी के यहाँ बचपन में रहती थी तो नानी बनाती थी, तो नानी को मैं देखा करती थी। तो बचपन के बहुत सारे बात मुझे ना, मेरे में यही एक खराबी है कि मुझे बहुत पुराने बातें याद रहती है। जैसे कोई कुछ बोला भी हो, मेरे जैसे होता ना दिल को दुखाया हो, कुछ ऐसा सा बोला हो, तो सब मुझे याद रहती है। पता नहीं, अब मुझे बहुत दिन के मतलब मैं बहुत छोटी 3 साल के भी होंगी ना, वो भी बात मुझे याद है। पता नहीं क्यों मुझ में एक क्यों मतलब मिल गया है। अब मेरे हिसाब से कि पुरानी बातें याद नहीं रहना चाहिए। पुरानी बातें याद रहती है तो मन में कड़वाहट रहती है, अगर बुरा हुआ हो तो। अब मेरे साथ वही हुआ है कि मेरे पुरानी बातें याद हैं। तो देखिए, मैं एक बार चली गई थी मतलब नाश्ता बनाने के लिए, बच्चों को भूख लगे थे, तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं आई हूँ। तो देखिए, फिर मैं इतना सेब दे दी हूँ। आप जानते हैं गीला के वजह से एकदम मतलब कि बैठे जा रहे थे, तो मैं फिर छोड़ दी कि धूप में सूख जाएगा ना तब होगा। तो फिर देखिए, मैं नहाने के बाद दाल चावल और करेली आलू का भुंजिया और चोखा, आलू टमाटर का चोखा मैं बनाई हूँ। क्योंकि आलू टमाटर का चोखा मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, क्योंकि करेला का भुंजिया कोई भी सब्जी दाल चावल के साथ नहीं खाता है, तो उसके लिए मतलब चोखा बनाना। चोखा वो भी आलू टमाटर का चोखा खाता है, कोई भी चोखा नहीं खाता है। तो मैं इस खाना वाना बना मतलब नहाने के बाद झट से खाना बनाई थी, बाल कुछ भी नहीं झाड़ी थी, पूजा वूजा कर क्योंकि लेट हो रहे थे, मतलब कि आओ घर के काम उम करते हुए बहुत लेट हो गए थे। इसलिए मैं पहले खाना बनाने लगी लंच, उसके बाद फिर देखिए मैं भी नाश्ता वास्ता कर ली हूँ और उसके बाद बाल झाड़ रही हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे अपने अपने घर में मस्त एकदम गर्मी के ठंडे ठंडे चिल एसी और फ्रिज का पानी आइसक्रीम का आनंद ले रहे होंगे। तो ऐसे भी अब सगरों मतलब घर में ही रहने का इजाज़त मिल गया है। लगता है अब लॉकडाउन भी लगने वाला है, कहीं कहीं तो बहुत जगह लग भी गए हैं और अभी पटना में तो नहीं लगे हैं, मगर जैसे जैसे केस बढ़ रही हो वैसे लग रहा है कि लॉकडाउन लगेंगे। और मतलब पहले तो डर नहीं लग रही थी, हाँ मुझे तो अभी भी डर नहीं लगती। मेरे हस्बैंड को रही थी कि उनको डर लग रहा है कि वो बाहर जाते हैं तो
मतलब उनको अवर महसूस हो रहा है डर जैसा। तो मैं कहती हूँ डरना घबराना नहीं चाहिए। मैं नहीं डरती, जो होना होगा वो होगा। कोई विधि का विधान लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। ये सब भगवान के ही हाथ में, वही हम लोग को कहने उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब तक वो चाहेंगे वो होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। तो मैं नहीं डरती, क्योंकि हम लोग इतना बचपन से लेके अभी तक इतना जो थी होता है ना, संघर्ष करते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि सब छोड़ छाड़ के मतलब कहीं मतलब मर जाए, चले जाए, नहीं लगता है थी। और वो अब ये सब चीज़ से कि अब तो बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत ये हो गया है, तो अब नहीं कुछ से डर लगता है। क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष किए, बचपन से बहुत संघर्ष किए। मतलब कुछ हम लोग को मन का हिसाब लायक आज तक कुछ नहीं मिला है। हम लोग जो था वो चीज़ को अपना लिए हैं कि जो मेरा नसीब में है वही मिल रहा है। अगर नसीब से जितना भागेंगे, जितना मतलब दूर होंगे, उतना ही वो पास आएगा। और हो सकता है कि बढ़कर मिले। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब ये सब चीज़ से घबराए। जो मतलब करें कि लाइफ में अभी तक इतना कुछ झेल लिए हैं, इतना कुछ झेल लिए कि अभी ये सब चीज़ से एकदम नहीं लगता है डर कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो छोड़िए ये सब बातें, आप लोग भी सुरक्षित रहिए और मतलब सतर्क रहिए। मतलब कि कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को केयर कीजिए, कुछ सावधानी बरतिए। तो चलिए, कुछ नहीं तो मैं अभी नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और नाश्ता भी कर ली हूँ। और दाल भात और करेला आलू का भुंजिया और चोखा बना है। तो अभी मैं चल रही हूँ छत पे, क्योंकि सवेरे पे दिखाई थी चूल्हा बनाई थी, तब पूरा नहीं, क्योंकि गिल्ला की वजह से भारी होकर के नीचे दबते जा रहे थे। तो उसको सोच रही हूँ कि फिर से धूप बहुत तेज उग रही है। तो सोच रही हूँ कि चलो अब थोड़ा सा सूख गया होगा तो उस पर फिर थोड़ा सा अच्छा से मतलब उसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो चलिए छत पर मेरे साथ चूल्हा बनाने, क्योंकि चूल्हा इसलिए बना रही हूँ कि छठ पूजा आ रही है। 16 तारीख के नहाए खाए हैं, तो 16 तारीख को ही मैं उस पर मतलब कि सोच रही हूँ कि खाना बनाने के लिए, जैसे नहाए खाए का दाल चावल होता है वो उस पर बनाऊँगी। और वैसे मैं लोहा का चूल्हा रखती हूँ छठ पूजा के लिए, तो उसी बनाऊँगी। क्योंकि बहुत सारे मैं झंगड़ी उंगड़ी का है ना, बहुत सारा लकड़ी उकड़ी है, तो सोची चलो चूल्हा बनाते हैं, थोड़ा चूल्हा का आनंद लेते हैं। ऐसे कभी मैं देहात में नहीं रही हूँ ना, देहात का मेरा पैदाइश है, मेरे शहर में ही पैदाइश है। मेरी माँ तो बनाती थी पहले, होता ना कोयला गोईठा का 3 का डब्बा में आता था चूल्हा, वैसा पर बनाती थी। और कभी मैं नहीं बनाई, मगर हाँ देखी हूँ बनाते हुए। मैं नानी के यहाँ रहती थी तो नानी बनाती थी, और उस समय छोटी थी तो मैं तो खाना वाना बनाती नहीं थी, सिर्फ चूल्हा बनाते देखी थी। और कुछ चावल वो रखने वाला, उसको कोठी बोलते हैं, कोठी बनाती थी, तो वो सब देखती थी नानी से। तो मन करता था कि मैं भी बनाऊँ। तो वो सब बचपन में तो नहीं पूरा हो गया, पर अब मैं अपने आप का हो गई हूँ, तब मैं पूरा करती हूँ। तो चलिए छत पे, ये देखिए मैं छत पे आ गई हूँ। और मतलब मैं मोबाइल को देख रही थी कि रिकॉर्ड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में कुछ दिख ही नहीं रहा था, एकदम धूप की वजह से आँख पर ही धूप लग रहे थे, इसीलिए मैं उस तरह से हाथ को करके देख रही थी। आइए देखिए, मैं पूरा चूल्हा सूख गए थे तो मैं उसमें पानी छिड़क कर और मिट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा और हाइट देना है, बहुत हाइट अभी छोटा है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग, अब जब सूख जाते हैं तब मिट्टी जोड़ने में बड़ा अथी मुसीबत होता है, वहाँ से दरार जैसा हट जाता है। तो देखिए मैं शेप दे दी हूँ और फिर पास से चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए पास से इस तरह से है, तो उतना चिकना नहीं लग रहा है, पर 1-2 दिन में लेप पड़ेंगे ना मट्टी का ही, तो चिकना हो जाएगा। तो चलिए फिर आपको कुछ और दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं बड़ी बनाई हूँ, कुछ मसाले का ही बड़ी है, बाद में दिखाऊंगी उसका। फिर बढ़ेगा नहीं है तब काटेंगे। तो देखिए मेरी बेटी बोल रही बाल छाटने के लिए। अब मैं आज बहुत काम की थी, बहुत थक गई थी, करने का मन नहीं था। हमारी जिद कर रही थी कि बाल काट दो, और ये घड़ी 5 बज रहे हैं। और मेरी बेटी तो बोल रही थी कि हिप्पी कर दो, बहुत गर्मी लगता है, चोटी बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में भी चोटी बना के आने का अलाव हो गया है। और अभी भी चोटी बनाती है तो पुच्छी जैसा नीचे रह जाता है, इसलिए बोली कि थोड़ा बाल काट दो। तो मैं बोली कि ठीक है काट दूँगी। अब नहीं तो कहती है कि हम मेरी पार्लर वाली तो तुम ही हो। तो वही मत कहती, मैं बच्चे लोग को या खुद भी पार्लर नहीं जाती हूँ, कि वो भी लोग तो इंसान है, जब वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं अपने बच्चे लोग को खुद हर काम, यहाँ तक कि लॉकडाउन जब हुए थे ना, तो अपना बेटा का भी बाल मैं 2 बार मैं ही काटी थी। तीसरा बार भी बोला था काटने के लिए, तो मैं नहीं काटी, क्योंकि काटने के बाद ना बड़ी नकुर नुकुर करता था कि ख़राब कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो मैं बोली कि बालें नहीं काटूंगी, तो मैं नहीं फिर काटी। तो बेटी को खुद को मैं मतलब मेरा काटना रहता था बेटी से कटवा लेती हूँ।
और बेटी को सब चीज़ मैं ही कर लेती हूँ, अपना भी खुद कर ही लेती हूँ। तो इसी के साथ करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बड़ा सा लाइक दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगला वीडियो में मिलती हूँ कुछ अच्छे से वीडियो लेके। टाटा बाय बाय।